अगर आपको मलेशिया के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, सिंपल सा प्रोसेस है। करना ये है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी परमिट लगा होना चाहिए, यानी कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी वर्क वीज़ा होना चाहिए। आप अपने कॉन्टैक्ट करो एजेंट से या कॉन्टैक्ट करो अपनी कंपनी से। उनसे बोलो कि मुझे एक लेटर इश्यू कर दें कि मैं बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ। ये 2 तरह के लेटर होते हैं। एक लेटर वो होता है, वो लेके आप किसी भी बैंक उस नेम के किसी भी ब्रांच में आप जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेकंड लेटर वो होता है जिसमें उसने वो बैंक का नाम और उसकी ब्रांच मेंशन की होती है कि आपने सिर्फ़ वही बैंक और वही ब्रांच पे जाना है। ये 2 तरह के लेटर होते हैं। आपको जो भी मिले उस ब्रांच में चले जाइएगा, जाके लेटर दीजिएगा। अब साथ आपका पासपोर्ट होगा। वो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म आपने फिल करना है कि जी कहाँ से आया है। मैं फॉर्म की एक छोटी-सी मैं यहाँ पे डिटेल्स दे देता हूँ। उसमें ये होगा कि वो बताएँगे कि जी फॉर्म आपका घर का एड्रेस क्या है, जो मलेशिया के अंदर, आपकी सैलरी कितनी है, जो मलेशिया के अंदर। आप अपनी बेहतर इसमें ये मैं आपको आइडिया दूँगा कि सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करवाइएगा या ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, जितनी आपको लगता है कि मैं इतनी कमा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका कंस्ट्रक्शन का परमिट है, आप 3500 से लेके 4000 तक लिखिएगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि जी कंस्ट्रक्शन का परमिट तो वाक़ई इतनी सैलरी भी देता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा, अगर आपने किसी शेंजन कंट्रीज़ में जाना है, किसी यूरोपियन कंट्री में जाना है, अमेरिका जाना है, किसी भी बड़े कंट्री जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी भी कंट्री जाते हो, आपकी सैलरी मैच करती है आपकी स्टेटमेंट के साथ। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्टेटमेंट बनाने में आसानी पैदा होगी और आप किसी बड़े कंट्री अप्लाई कर सकते हो। जी, ये हो गया क्लियर। और उसके बाद एड्रेस होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर आपके घर का एड्रेस होगा कि किधर से हो, किधर से नहीं, तो वो आप अपने पासपोर्ट से या अपने आईडी कार्ड से लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ का एड्रेस जो होता है वो आप लिख सकते हो कि जी किधर आप रह रहे हो। कंपनी का एड्रेस भी लिख सकते हो कि मैं कंपनी के अंदर रह रहा हूँ। मैंने अपने घर का एड्रेस लिखा था, तो वो जो चेकिंग करने वाला था बैंक वाला, वो कहता कि कंपनी तो इधर है, वहाँ पे कैसे रह रहे हो? मैंने कहा मेरे पास गाड़ी है, मैं रोज़ जाता हूँ, आता हूँ। तो वो मान गया था, कहता ठीक है। तो ये चीज़ होगी क्लियर। और उसके बाद वो आपने फॉर्म फिल करके उनके पास भेज देना। अब फॉर्म के साथ वो लेटर होगा जो कंपनी की तरफ से आपको मिला था, आपकी कंपनी की तरफ से बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। अब वो दोनों चीज़ें ले लेंगे। 2 तरह अब ये प्रोसेस यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्रोसेस ये होता है कि सेम डे बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। नंबर 2 प्रोसेस होता है, वो कहते हैं हम आपको कॉल करेंगे, आप घर जाएँ। वो जो कॉल करेंगे घर जाएँ, ये अगर जो वर्किंग डेज़ होते हैं 3 दिन, जो 2 से 3 दिन वर्किंग डेज़ के अंदर वो आपको कॉल कर लेते हैं कि जी आप आ जाएँ, आके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। अब यहाँ पे मैं आपको जो सेम डे अंदर होता है, उसके अंदर भी, और जो 3 दिन या 2 दिन के अंदर होता है, उन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो मैं आपको बता दूँ। वो आपकी कंपनी में कॉल करेंगे, कहेंगे कि ये बंदे को वाक़ई आपने लेटर इश्यू किया हुआ है कि ये फ्रॉडिया मार रहा है सिर्फ़, फटियाँ-फुटियाँ तो नहीं लगा रहा है, यानी कि ये धोखा तो नहीं कर रहा है, ये वाक़ई आपने इश्यू किया हुआ है इसको लेटर, ये वाक़ई आपका वर्कर है। अगर वो वेरीफ़ाई हो जाता है, वो कहते हैं हाँ जी, हमने इश्यू किया हुआ है, ये हमारा वर्कर है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले ये वेरीफ़ाई नहीं थे करते, अब ये वेरीफ़ाई करते हैं। तो ये वेरीफ़ाई करने के बाद वो आपको कॉल कर देंगे, जी आप फलाँ दिन आके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। अगर आपको उसी दिन उन्होंने ओपन करके देना है, तो वो कहेंगे ठीक है, ओपन कर लो। यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। आपके पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा लगा हुआ है, उसकी मियाद उसके ख़त्म होने की 6 माह से कम नहीं होने चाहिए। 6 माह से ज़्यादा टाइम होना चाहिए उसका ख़त्म होने में। अगर 6 माह से कम टाइम में वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा। किसी भी बैंक अकाउंट वाले को ये अलाउ नहीं है कि वो आपका बैंक अकाउंट ओपन करे। अगर वो आपका केस एक्सेप्ट भी कर लेता है, नेक्स्ट जब वो आपको प्रोसेस कंप्लीट करने लगता है, वो रिजेक्ट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जो फ़ॉरेनर यहाँ पे है, वो एक रूल बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने कि जो फ़ॉरेनर यहाँ पे, उसका पासपोर्ट का जो परमिट है, वर्क परमिट है, वो ख़त्म होने में कम से कम 6 महीने होने चाहिए। 6 महीने से कम 1 दिन भी कम होगा, 2 दिन भी कम होंगे, वो आपका नहीं अकाउंट ओपन करेंगे। ये चीज़ हो गई। अब जिन लोगों के 6 माह से कम है, वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि आप अपना परमिट रिन्यू करवाओगे, उसके बाद चाहे क परमिट जब रिन्यू हो गया, चाहे अगले दिन जाके आप अप्लाई कर दो बैंक अकाउंट के लिए। अब तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, बैंक अकाउंट खुलता कितनी देर में है?
जब वो बैठ जाते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपका 30 से 35 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगा लें, मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। उसके अंदर आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको ऑनलाइन बैंकिंग भी दे दी जाती है। उसके अंदर आपको एटीएम कार्ड या आपको डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड जो भी उससे रिलेटेड आपके अकाउंट से रिलेटेड होगा, आपको कार्ड भी दे दिया जाता है और उसी के अंदर आपकी ट्रांज़ैक्शन भी कर दी जाती है। हाँ, ट्रांज़ैक्शन से एक चीज़ याद आई, जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने जाओ 200 से लेके 300 रिंगट साथ लेके जाइएगा। उसकी फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपने अकाउंट ओपन करना है वो डेड होता है, वो बैलेंस ज़ीरो होता है, उसी के अंदर आपने वो पैसे ऐड करने हैं, तो फिर वो जो एटीएम आपको इश्यू किया हुआ है उसके पैसे कटेंगे। नेक्स्ट डे 2 दिन बाद ये होता है सबसे पहले, जो पहले दिन कटते हैं 24 घंटे के अंदर, एटीएम के 8 रिंगट समथिंग कटते हैं, फिर उसके बाद 8 रिंगट समथिंग कटते हैं, वो एनुअल फ़ीस कटती है। फिर उसके बाद एक और दफ़ा फ़ीस कटती है। 2 से 3 दफ़ा जब फ़ीसें कटती हैं तो ये वो चेक करते हैं इस बंदे ने पैसे बाहर निकलवा तो नहीं दिए। बैंक का ऑटोमेटिक सिस्टम ये चेक करता है कि इस बंदे ने पैसे बाहर निकलवा तो नहीं दिए। नहीं निकलवाए तो आपका बैंक चलता रहेगा। अगर आपने पैसे निकलवा लिए थे, वो जो पैसे ऐड करके वो पैसे बाहर निकलवा लिए थे सारे के सारे और बीच में 50 रिंगट भी नहीं है, तो आपका अकाउंट फिर बंद हो जाएगा। ये 2 काम करने के बाद, जब 2 दिन गुज़र जाएँ उसके बाद उसमें जितने मर्ज़ी पैसे डालें, जितने मर्ज़ी पैसे निकलवाएँ, फिर कोई इश्यू नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई और ये सिंपल सा प्रोसेस है, कोई सर दर्द नहीं है। हाँ, जिन लोगों के पास या जिन लोगों के एजेंट्स या कंपनियाँ उनको लेटर इश्यू नहीं कर रही, कहते हैं असीं नहीं देना है, जाओ जो मर्ज़ी कर लो, उनका क्या हल है? तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एजेंट्स मुख्तलिफ़ की जगह पे होते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको अकाउंट ओपन करवा के देते हैं, आप हमें 500 रिंगट दें, 400 दें, 500, 700 दें, हम आपको अकाउंट ओपन करवा देंगे। आपका सिर्फ़ परमिट लगा होना चाहिए और जो है ना इसके अंदर भी अकाउंट ओपन करवाने के बाद अकाउंट में कोई पैसा बैलेंस नहीं होगा, आपने खुद डालने हैं जो डालने हैं। यानी कि उन्होंने वो फ़ीस ले लेनी है अकाउंट ओपन करवाने की 500, 600 रिंगट जो ले रहे हैं। तो इन चीज़ों की मैं बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करता, इन चीज़ों की मैं बिल्कुल हिमायत नहीं करता, इन चीज़ों में आपने नहीं पड़ना। जो लीगल वे है, वो ज लीगल तरीका वो यही है कि आप अपनी कंपनी से राब्ता करें और कंपनी से कहें कि जी मुझे लेटर इश्यू करें। ये फ्री लेटर होता है, कोई इसके पैसे नहीं होते हैं। आप अपनी कंपनी को मेल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट के तहत आपका वीज़ा लगा हुआ है, तो आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं कि जी भई हमें ये दिलवा दो। ये पेपर है, ये आपका राइट्स है, ये आपका हक है भाई, ये राइट्स है आपका। कि बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए यहाँ पे, आपको सैलरी स्लिप मिलना भी ये आपका राइट्स है। आपको ये पैसे आपके अकाउंट में आना भी आपका राइट्स है। तो ये तो सिंपल चीज़ें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हर बंदे का बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। कोई भी बंदा किसी भी परमिट पे, किसी भी वीज़े पे मलेशिया में काम कर रहा है, उसका बैंक अकाउंट ओपन लाज़िमन होना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ होती है। इसी बेस के ऊपर, इसी की आप आगे जाके स्टेटमेंट बनवाओगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने मुल्क से, मलेशिया से किसी और दूसरे तीसरे कंट्री जा सकते हो। और ये भी फ़ायदा, और उसके बाद ये है कि आप अपने मुल्क में पैसे लीगली भेज सकते हो, जो लीगल वे होता है। जो पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल सर्विस चल रही है, रोशन पाकिस्तान सर्विस चल रही है, वो पैसे भेजते हैं उसके अंदर, तो उससे आगे जाते हैं उनके कंट्रीज़ के अंदर। तो इंडियंस भी यहाँ से, यहीं से बैठे फ़ॉरेन ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं और बांग्लादेश वाले भाई भी और नेपाल वाले भाई भी। यानी कि लीगल पैसे आपको भेज सकते हैं, आप घर बैठे ही उसी वक़्त पैसे भेज सकते हो, आपको आईएमई या दूसरे तीसरे या रिया किसी भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेशन मिली हो तो बताइएगा। हाँ, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे। आपको किसी किस्म का डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ पासपोर्ट होगा, कोई तस्वीरें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई आपको वहाँ पे जाके बन-ठन जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं कि वो कोई इंटरव्यू लेंगे तो आपको टाई कोट लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपल अपना पासपोर्ट उठाएँ और वो चले जाएँ उनके पास और आपके पास वो सिर्फ़ कंपनी का लेटर होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। भाई अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, आपने अकाउंट ओपन करवाना है, फिर भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप साथ किसी बंदे को साथ ले जाएँ, उसने क्या करना है, सिर्फ़ आपका वो एड्रेस ही लिखना है और या फॉर्म फिल करना है, फॉर्म के अंदर वो बता देंगे लिखना क्या है जी, यहाँ पे लिखना कितनी सैलरी है आपकी, आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट का नंबर क्या है और आपका एड्रेस क्या है। यही चीज़ें होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी का नंबर नेम होगा और फ़ोन नंबर आपका होगा। ये 3-4 चीज़ें होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ईमेल वो ऐड करवाएँगे। यहाँ पे मलेशिया में डिफरेंट किस्म के बैंक हैं, जो ज़्यादातर जो माने जा रहे हैं बैंक, वो जो या जिन दो बैंकों के मिलते हैं ज़्यादातर आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। सीएमबी है, मे बैंक है, एम बैंक है, एलियंस बैंक है और उसके अलावा आफिन बैंक है और उसके बाद होंगलियन बैंक है, आरएचबी बैंक है, पब्लिक बैंक है, मुख्तलिफ़ किस्म के ये बैंक्स हैं। तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी है जी इधर।
तो किसी भी आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मतलब मैं बताता हूँ, जिन लोगों का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल किसी भी आपके कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का अकाउंट है, वो ही बैंक का अकाउंट यहाँ पे नहीं चलेगा। वो ही अगर मेरे मेरे पास ये हुआ था कि मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का अकाउंट है पाकिस्तान का, मुझे मसला कुछ हुआ था एटीएम के सिलसिले में, तो मैं वहाँ पे गया था इनकी ब्रांच में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ही ब्रांच में मलेशिया में। वो कहते थे कि जी हमारी नाम सेम है, कंपनी सेम है, मगर इस कंपनी का उस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कि हमारे अकाउंट्स का पाकिस्तान के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा आप पाकिस्तान जाइए, आप पाकिस्तान वाली हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें, उनसे ही बात करें, वही आपका ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो। तो बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।